अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 10th क्लास मैथ की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इसमें वो क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। हमने वैल्यू फाइंड करनी है किसकी भाई, ए और बी की। इफ़ ए प्लस बी आयोटा, ये ज़रब खा रहा हो किसके साथ, 1 प्लस 3 आयोटे के साथ, इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है, -8 प्लस 11 आयोटा। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैं यहाँ पे सोल्यूशन लिखूँगा। सोल्यूशन लिखने के बाद मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद ये दोनों आपस में ज़रब खा रहे हैं तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ए है उसको इस सारे के साथ ज़रब दे दूँगा। ठीक है, और फिर मैं क्या करूँगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ ज़रब खा रहे हैं तो बी आयोटे को भी मैं इस सारे के साथ क्या कर दूँगा, ज़रब दे दूँगा। तो यहाँ पर देखिएगा, मैंने ए को इस सारे के साथ ज़रब दे दी, फिर प्लस बी आयोटे को इस सारे के साथ ज़रब दे दी, और ये वैसे का वैसे ही हमारे पास आ गया है। अब मैं यहाँ पे क्या किया है, मैंने जब वन को यानी ए को जब आप 1 के साथ ज़रब दोगे तो 1 ही आ जाएगा। 3 जब आप ए को इसके साथ ज़रब दोगे तो 3 ए आयोटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे। और फिर आप क्या करोगे, बी आयोटा को 1 के साथ ज़रब दोगे तो बी आयोटा ही आ जाएगा। और जब आप क्या करोगे, फिर आप जब 3 यहाँ पे इसको इसके साथ ज़रब दोगे तो 3 बी आयोटे का आयोटा ज़रब आयोटा क्या आ जाएगा, आयोटे का स्क्वायर। क्योंकि ये आयोटा इस आयोटे के साथ ज़रब खा जाएगा ना, तो आयोटे का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आगे वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब आप चलें यहाँ पर देखिएगा तो ए प्लस 3 ए आयोटा प्लस यानी बी आयोटा प्लस, यहाँ पर देखो प्लस माइनस क्या हो जाता है भाई, ये देखो आयोटे का स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। तो यहाँ पर मैंने -1 दर्ज कर दिया और ये वैसे का वैसे ही हमारे पास आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये मैंने वैसे के वैसे ही लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर देखो ये प्लस जब माइनस के साथ ज़रब खाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और ये आ जाएगा -8 प्लस 11 आयोटा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे भाई, अब आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने इसको अलहदा कर दिया, इसका रियल पार्ट, क्योंकि जिसका रियल पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा नहीं होता। तो यहाँ पर देखो ए है और यहाँ पर है माइनस का 3b, तो मैंने ये अलहदा लिख दिया। फिर मैंने क्या लिखा है, 3a आयोटा प्लस बी आयोटा, ये क्योंकि ये मतलब इनमें आयोटा है तो ये इमेजिनरी पार्ट है, तो इनको मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब इसका जो रियल पार्ट होगा वो रियल के बराबर होगा, और जो इसका इमेजिनरी पार्ट होगा वो इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर सिंपल है कि यहाँ इधर भी आयोटा इधर भी आयोटा, तो मैंने आयोटा क्या ले लिया, इन दोनों में से कॉमन ले लिया। जब मैं इन दोनों में से कॉमन ले लूँगा तो ये बन जाएगा 3a प्लस यानी b। तो अब ये जो है ये a माइनस 3b ये किसके बराबर आ जाएगा, -8 के आ जाएगा, और 3a प्लस b ये किसके बराबर आ जाएगा, 11 के आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे भाई, ये पहले वाला मैंने इस पहले वाले के बराबर कर दिया है, यानी रियल को रियल के बराबर, और ये जो आयोटे वाला था यानी इमेजिनरी पार्ट था उसको मैंने क्या किया है, इमेजिनरी के बराबर कर दिया है। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया है। अब हमें यहाँ पे किसकी कीमत चाहिए भाई, ए की कीमत चाहिए और बी की कीमत चाहिए। तो ए की कीमत निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको इधर लेकर जाऊँगा। जब मैं -3b को इधर लेकर जाऊँगा तो ये प्लस का क्या बन जाएगा, 3b। जी, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू है ना, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास ए की वैल्यू है मैंने लिखा है पुट ए इज़ इक्वल टू 3b माइनस 8 इन इक्वेशन 2, हम इसमें यानी इसकी वैल्यू दर्ज कर देंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जो मतलब ए की वैल्यू है ना, ये जो 3b माइनस 8 आया है, मैं यहाँ पे बी की जगह वो दर्ज कर दूँगा। जैसे ही मैं यहाँ बी की वैल्यू दर्ज करूँगा तो ये बन जाएगा 3 इंटू 3b माइनस 8 इज़ इक्वल टू 11, और यहाँ पर बन जाएगा 9b माइनस, जब आप 3 को 8 के साथ ज़रब दोगे तो 24 बन जाएगा इज़ इक्वल टू 11। अब 9b ये जब माइनस का है, ये जब इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये 35 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए भाई, बी की चाहिए। ये 9 इधर ज़रब खा रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा भाई, तकसीम। तो इस तरीके से हमारे पास बी की कीमत आ जाएगी आपके पास। अब आपने क्या करना है, अब हमने बी की जो कीमत हमारे पास आई है, हम क्या करेंगे, यही पुट दी वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन 2, ये जो हमारे पास इक्वेशन 2 है ना, इसमें हमने बी की वैल्यू यहाँ पे दर्ज कर देनी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बी की वैल्यू मैं दर्ज करूँगा ना, तो यहाँ पर देखो बी की वैल्यू ये थी हमारे पास, तो यहाँ पे मैंने दर्ज कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर बन जाएगा, अब 3 वाला अगर आप कैंसिल करें ना तो 3 वाला 9 पे कितनी मरतबा जाता है, 3 मरतबा। तो इसको हम लिख सकते हैं 35/3 माइनस 8/1। तो अब इसका जो एलसीएम आएगा ना, इसका जो एलसीएम यानी जोज़ाफ़ेकल आएगा हमारे पास, वो कितना आएगा, 3। अब ये जो 3 होता है ये नीचे वाले पे तकसीम होता है, जब आप 3 को 3 पे तकसीम करो से जवाब कितना आएगा, 1।
अब 1 को जब आप 35 के साथ ज़रब दोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। अब 1 पे आप तकसीम करोगे 3 तो आंसर कितना आएगा, आंसर हमारे पास आएगा 3। अब 3 को आप जब 8 के साथ ज़रब दोगे तो 8 3 कितना हो जाएगा, 24। अब 35 में से 24 को माइनस करोगे तो 11 आ जाएगा और इसका बटा क्या है, 3। तो यहाँ पर हमारे पास यानी ये ए की वैल्यू आ गई है और ये क्या आ गई है, बी की वैल्यू। ठीक है, तो अगर ये हमारे वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। और अगर किसी पॉइंट की आपको समझ नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा और अपनी राय का इजहार कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।